अभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के मुझे आपसे बात करनी है। तो वो बात ये है कि बेसिकली बहुत सारे लोग बरसाने की लट्ठमार होली में आ रहे हैं। तो अब सभी को पता ही है कि 7 तारीख को जो बरसाना है वहाँ पे जो है वो लड्डू होली है। तो 7 तारीख को जो नंदगांव है वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे, आप मॉर्निंग का सुबह 9 बजे मान सकते हैं, 9 बजे के आसपास जो नंदगांव है वहाँ पे फाग आमंत्रण समारोह होगा। फाग आमंत्रण समारोह का मतलब ये होता है कि बरसाने के जो ब्रजवासी होते हैं, जो गोस्वामी परिकर होते हैं, वो सारे के सारे लोग नंदगांव जाते हैं सुबह के समय। 7 मार्च की बात कर रहा हूँ इस साल। तो 7 मार्च को सुबह जा करके वहाँ पे क्या होगा कि श्री जी के महल से बहुत सारे लोग, बरसाने से बहुत सारे लोग जाएंगे नंदगांव, और नंदगांव में नंदगांव वालों को आमंत्रित करेंगे कि 8 तारीख को अगले दिन जो लट्ठमार होली है उसमें आप सब लोग पधारो और होली को आनंद लो, और होली में मतलब पार्टिसिपेट करो। तो सबसे पहले 7 तारीख को मॉर्निंग के टाइम में नंदग्राम में फाग आमंत्रण समारोह होगा। नंद बाबा के महल में बहुत सुंदर सी समाज होती है, बहुत सुंदर सा पद गायन होता है, बहुत दूर दूर से रसिक वैष्णव और बहुत सुंदर सुंदर जो संगीत का जिनको बहुत सारा नॉलेज होता है वो सारे के सारे लोग आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर से पदावली सुनाते हैं। खूब सुंदर सा प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाते हैं, खूब सुंदर सी नृत्य की सेवा होती है, खूब सुंदर सा डांस होता है और खूब सुंदर सा रंग बरसता है, गुलाल बरसता है। तो बहुत आनंद होता है। 7 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर के शायद दोपहर तक की आनंद होगा नंद बाबा के महल में। तो आप कोशिश करना कि आप 6 तारीख की शाम तक या 7 को मॉर्निंग में बरसाने ज़रूर पहुंच जाओ। बरसाने में एक चीज़ और इसलिए बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि बेसिकली क्या है कि बरसाने में उस टाइम पे होटल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं कि भाई होटल जिसका रेट 1000 2000 था उसका रेट है 10,000 15,000 18,000, मतलब बहुत रेट बढ़ जाते हैं होटल के। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए साल में होता है, क्योंकि आपको पता है डिमांड और सप्लाई का सारा खेल होता है। तो होली के टाइम पे ही बरसाने में जिनके होटल है उनको थोड़ा मतलब मौका मिल पाता है कि थोड़े से पैसे उनके बच जाएं, तो इसलिए वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे उसके रेट बढ़ा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जिनकी मतलब उतनी आमदनी ज़्यादा नहीं है, जिनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, वो कैसे बेसिकली होली का आनंद लें। तो उनके लिए मैं एक रास्ता बता रहा हूँ। अगर आपको बरसाने में आपका जो बजट है उसमें आपको होटल ना मिले तो आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना कि आप ब्रजवासी के घर में स्टे करने का प्रेफर करना। बरसाना बहुत बड़ा है, कीर्ति मंदिर से लेकर के पेट्रोल पंप से लेकर के जो चिकसौली है, कहीं पे भी आपको किसी ब्रजवासी के घर में अपना उनसे निवेदन करके आग्रह करके रुकने को मिल जाए तो आप उनके घर में अपना सामान रख देना और बरसाने ना अपना जो ज़रूरी सामान हो वही लेके जाना। और एक इम्पॉर्टेंट साइड बैग ज़रूर लेके जाना, क्योंकि श्री जी के महल जब जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सारी जगह पे रास्ते में चोरी हो जाती है। कई बार कोई सामान चुरा लेता है, मोबाइल चुरा लेता है, पैसे चुरा लेता है। तो अपना पहले से ही अगर आप सतर्क होके जाओगे, सावधान होके जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये मैंने आपको बता दी कि एक साइड बैग अपना जो आपके फ्रंट में आ जाए, मजबूत हो, उसमें अपना मोबाइल फ़ोन, पर्स, चार्जर, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हों वो रखो। और बहुत ज़्यादा पैसे वैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत हो उतने ही लेकर के आइए। और बाकी जो कपड़े वगैरह हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो ब्रजवासी जिनके घर में भी आपने स्टे किया, रिक्वेस्ट करके आपको बोलना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रजवासी के घर जाना पड़ेगा, शायद कोई आपको रख ले। और जो भी आपको वो सेवा बोल, वैसे तो वो सेवा बोलते नहीं, अगर कुछ सेवा आपको बोल रहे हैं तो होटल से तो बहुत ही कम होगी। तो आराम से जितने आप होटल लेते हो उतने में आपको 1000 800 500 रुपये में आराम से रुकने के लिए मिल जाएगा। आराम से जहाँ पर भी आपको रुकने का मौका मिले आप ब्रजवासी के घर में रुक जाओ, जिन भी ब्रजवासी के घर में मिल रहा है, और आराम से अपना अच्छी तरीके से श्री जी के महल के दर्शन करो। तो आप 7 मार्च को आपको रुकने के मैंने प्रबंध बता दिया कि इस तरीके से आप ब्रजवासी के घर में रुक सकते हो। इसके लिए आपको आग्रह करना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ, किसी भी ब्रजवासी के घर में रुक के ना कानून तो बिल्कुल मत करना कि आपके घर में ये ऐसा है, क्योंकि सब ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। तो जैसा भी आपको रुकने को मिले, जैसी भी आपको सेवाएं मिले, आप वैसे ही खुश हो जाना कि हाँ ठीक है, हमें सरकार ने इस स्थिति में रोका है, बढ़िया से रोका है, चक्कर रोका है, ब्रजवासी के घर में रोका है, जिनके घर का जिनका उच्चिष्ट ठाकुर जी भी पाते हैं। तो ये आप पे बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 7 मार्च को मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में 9 बजे 8:30 बजे के आसपास, समय मुझे कंफर्म नहीं पता है लेकिन मैं आपको आधा 1 घंटे पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप नंद बाबा के महल नंदगांव पहुँच जाओ। बहुत सुंदर सी वहाँ पे होली होगी, बहुत सुंदर सा पदावली का गायन होता है, बहुत विशुद्ध ब्रजवासी, बहुत जो वयोवृद्ध संत होते हैं, वयोवृद्ध जो ब्रजवासी होते हैं, गोस्वामी परिकर के लोग होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी राग रागनी की सेवा करते हैं
और खूब सुंदर सा प्रिया प्रियतम को ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं और खूब सुंदर सा रंग बरसता है, गुलाल बरसता है और बढ़िया तरीके से होली होती है। उसके बाद में आप बरसाने वापस आ जाओ। 7 मार्च से ही 7 मार्च से ही बरसाने में बहुत सारे भंडारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको रुकने के लिए पैसे खर्च करने हैं, लेकिन खाने पीने के लिए एक भी पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि पूरे बरसाने में बहुत सारे भंडारे शुरू हो जाते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया हम भंडारा कम पाते हैं, तो देखो उत्सव में छूट होती है, उत्सव में हमें भी छूट होती है। हम वैसे कहीं पे भी भंडारा नहीं पाते अपने गुरु स्थान या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसके अलावा, लेकिन उत्सव में सबको छूट मिलती है। श्री जी का उत्सव है, होली का उत्सव है, बरसाने में है, तो हम सब जितने भक्तजन प्रसाद बांट रहे हैं उनके हम प्रसाद पा सकते हैं। तो आप 7 मार्च को आराम से बरसाने में बहुत सारी जगह तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह का प्रसाद मिलता है, बढ़िया से पाओ। आपका कोई पैसा वैसा नहीं खर्चा होगा, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है। तो पैसा आपका जो खाने का है, आपका जो प्रसाद पाने का है, उसमें आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। रुकने में ही आप अपना एडजस्टमेंट कर लो। बाकी अपनी सुरक्षा को लेकर के मैंने बता दिया। फिर 7 मार्च को शाम को 4 बजे के आसपास लगभग श्री जी के महल में श्री जी का लड्डू का भोग लगता है और भोग लगने के बाद बहुत सारे लोग भोग लगवा के, जो बहुत सारे लोग आते हैं, जो बहुत सारे भक्त होते हैं, उन सब पे लड्डू की बौछार करते हैं, जिसे हम लड्डू होली कहते हैं। तो ये लगभग 6-7 बजे तक चलता है, श्री जी की संध्या आरती तक, संध्या आरती के बाद भी चलता है। और खूब सारे जो लड्डू होते हैं वो लोगों को मिलते हैं, पन्नी में पैक होके बढ़िया से लड्डू आते हैं श्री जी के महल से। उनका टेस्ट इतना अच्छा होता है क्योंकि श्री जी का भोग लग चुका होता है, तो जो प्रसादी मिलती है वो बहुत सुंदर होती है। तो आप लोग भी लड्डू कैच करिए और अपने झोले, अपने बैग, अपनी पॉलीथीन में इकट्ठा करके लेके जाइएगा। तो 7 मार्च को ये आनंद हो गया। फिर शाम को श्री जी के दर्शन करने के बाद अगर 7 को आपको मौका मिले तो आप बरसाने की परिक्रमा कर लेना। और परिक्रमा करने के बाद में शाम को लगभग 8 बजे से 8:30 बजे से बरसाने में बहुत सारी जगह पर, एक जगह पे नहीं, कम से कम 20-25 जगह पर खूब सुंदर सुंदर सा समाज होता है। समाज मतलब बहुत सुंदर सुंदर से रसिक आते हैं, वैष्णव आते हैं, भक्त आते हैं, वो सुंदर सुंदर से पद सुनाते हैं, पदावली का गायन होता है। मतलब बहुत सुंदर सा सबको लाल लड़ाया जाता है, ठाकुर जी श्री जी को लाल लड़ाया जाता है, खूब सुंदर सा नृत्य होता है। 7 मार्च की रात में पूरी रात श्री जी की मंगला आरती तक बरसाने में बहुत सारी जगह पे समाज होगा। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जो भक्त होंगे वो गीत संगीत से, राग रागनी से, जो बड़े बड़े रसिक होते हैं ना, जिनको आप मिलने के लिए, जिनको सुनने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, आपके शहर में नहीं आ पाते, जैसे बाबा चित्र विचित्र महाराज जी हो गए, पूर्णिमा दीदी हो गई, बी प्राग जी हो गए, ऐसे बहुत सारे जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, रसिक हैं, वो सारे के सारे, जिनका राग रागनी में बहुत सुंदर सा नॉलेज है जिनको, वो सारे के सारे लोग आते हैं और आकर के बहुत सुंदर तरीके से क्या करते हैं, लाड लड़ाते हैं ठाकुर जी और श्री जी को। तो आपको वो सुनने को मिल जाएगा। फिर 8 मार्च की मॉर्निंग में श्री जी की मंगला आरती करिए। मंगला आरती करने के बाद वापस आ जाइए। फिर उसके बाद आप बरसाने की परिक्रमा करिए। तो 8 मार्च को बरसाने की रंग भरी बरसाने की परिक्रमा होती है। उसमें खूब सुंदर सा नृत्य होता है, बहुत सुंदर सुंदर सा लोग गीत संगीत से बरसाने की परिक्रमा करते हैं 8 मार्च को। और काफ़ी टाइम लगता है परिक्रमा करने में। उसमें आप खोर साकरी, चिकसौली और जो मंदिर हैं सारे के सारे, चित्रा सखी का मंदिर है, जो बेसिकली रमेश बाबा जहाँ पे हैं, गहवरवन है, ये सारा का सारा जयपुर मंदिर होते हुए पूरी परिक्रमा आप करते हैं। और परिक्रमा करने के बाद में फिर आप बरसाने में डोलिए, घूमिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आए होते हैं उस दिन। 8 मार्च को तो बहुत कीच मच जाती है पूरे बरसाने में, क्योंकि बहुत लोग परिक्रमा करने आए होते हैं। उसके बाद में आप क्या करिए, शाम को जो बरसाने की रंगीली गली है ना, मैंने बरसाने की परिक्रमा में उसको दिखाया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें जाकर के कहीं पर चबूतरे में, आपको छज्जे पर, मुरेडी में, कहीं पे भी आपको जगह मिले वहाँ पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के होली का आनंद बढ़िया से, लट्ठमार होली होगी। तो बरसाने की जो हमारी मैया लोग होती हैं, वो नंदगांव के जो हरियारे आते हैं उन पर लट्ठ भांजती हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप होली का आनंद करो। तो ये आपको 8 मार्च को मिलेगा। फिर 8 मार्च की शाम को अगर आपका मन करे तो आप वृंदावन आ जाओ, नहीं तो अगर बरसाने रुकना है तो बरसाने रुक जाओ, क्योंकि 9 मार्च को फिर वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है नंदगांव में बेसिकली लट्ठमार होली होगी। तो नंदगांव की लट्ठमार होली कर लो और नंदगांव की होली करके आप सीधे वृंदावन आ जाओ। कि 10 मार्च को वृंदावन की रंग भरी एकादशी की परिक्रमा है। सबसे बड़ी परिक्रमा लगती है पूरे साल की वृंदावन की, वो भी रंग भरी एकादशी पर। तो आप वृंदावन आ जाओ। फिर वृंदावन में तो अलग ही उत्सव होगा। तो वृंदावन की होली के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का व्लॉग ऐसे भी काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसमें सारी की सारी कंपाइल कर दी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, होरी के रसिया की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगी। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।